हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे। तो आपका इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत करते हैं। ये हमारा फिजिक्स जेनरिक सेमेस्टर 4 BBMQ के लिए क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ठीक है, आप देखेंगे, आप अपने फ़ोन को थोड़ा ये कर लीजिए क्योंकि ये PDF मैंने ऑलरेडी तैयार रखा था और इस PDF को इसी तरीके से फॉर्मेट में ये बन गया था, इस वजह से हम नहीं इसको ठीक कर पा रहे हैं। बट कोई बात नहीं, आप लोग अपने फ़ोन से इसको अच्छे से करके देखिएगा। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है? रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जैसे कि इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, उसमें हम लोग पढ़े हैं ना। अब ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा, डिफरेंशियल वाला हम लोग कर चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था कि इस चैप्टर में टोटल 4 डेरिवेशन है, जिसमें 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट है। एक लॉन्ग मैंने बता दिया है ऑलरेडी, दूसरा भी मैंने बताया है, तीसरा मैंने शॉर्ट बताया, 2 शॉर्ट 1 शॉर्ट बता दिए, ये थर्ड शॉर्ट है। ठीक है, तो देखिएगा आप, इसमें क्या लिखा हुआ है कि लेट अस कंसीडर अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम। इसमें क्या करना है कि मान ले, इसमें आपको सबसे पहले रिलेशन बताना है। इसमें आपको रिलेशन कैसे बताना है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये स्क्रीन रोटेट कर रहा है, हम इसको थोड़ा ठीक करते हैं। हाँ, देखिए, इसमें आपको क्या करना है, एक चीज़ याद रखिएगा, आपको सबसे पहले वेव का जो इक्वेशन था y = a sin ओमेगा टी माइनस kx, आप लोग प्लीज़ इसको ठीक करके रखिएगा। क्या है कि अभी थोड़ा तबीयत ख़राब से उठ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा रह रहा है, गला सूख जा रहा है। पर कोई बात नहीं, आप लोग इसको देखिए कि हम लोग इसको बहुत अच्छे से, ये वाला इक्वेशन आप बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि अगर आपका ये इक्वेशन अच्छे से नहीं होगा तो आपसे ना वेलोसिटी वाला डेरिवेशन बनेगा, ना आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, ना ही आप इसका रिलेशन बता पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा, हमको किसी भी चीज़ का रिलेशन जानना है तो सबसे पहले हमको उसका वैल्यू जानना पड़ता है। मतलब क्या मैम? मतलब ये कि अगर हमको निकालना है x और y के बीच में रिलेशन, तो हमको सबसे पहले दिखाना होगा कि x मेरा क्या है, y मेरा क्या है, तब ना आप दोनों के बीच में रिलेशन निकालिएगा। हम लोग इससे पहले मान के चलिए मैथ में एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मैथ में हम लोग जब मैथ्स बनाते हैं तो हम लोग रिलेशन के बीच में इक्वेशन कंपेरिजन बाद में करके वैल्यू निकालते थे, या फिर इसी से पहले डिफरेंशियल फॉर्म निकाले थे ना, फिजिक्स की बात अगर करें तो उसमें क्या देखे थे हम लोग कि एक बार t के फॉर्म में हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे, एक बार x या फिर x जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसके फॉर्म में किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, डबल डिफ्रेंशिएट करके दोनों के अलग अलग फॉर्म में हम लोगों ने कंपेयर कर दिया था। टाइम के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन का जो वैल्यू निकला था उसका, और फिर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट करके जो वैल्यू निकला था उसका, दोनों का कंपेरिजन करके जो वैल्यू निकाले थे उसको हम लोग कह दिए थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव का। ठीक है, उसी तरीके से रिलेशन में भी आपको बताना होगा कि आपका पार्टिकल वेलोसिटी ले रहे हो या फिर वेव वेलोसिटी ले रहे हो आप, तो पार्टिकल वेलोसिटी आपकी क्या है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि पार्टिकल वेलोसिटी हम जिसको u मान रहे हैं dy/dt है इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म। उसके बाद हमारा पता है कि u = a ओमेगा, ये कहाँ से आया, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा, पूरे चीज़ को बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में सारे चीज़ को देखना होगा। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद हम क्या किए, इसको भी देखिए, प्रोसेस सबका सेम है। उसके बाद हम क्या किए, कुछ नहीं, सिंपल डिफरेंशिएट कर दिए। क्या किए, डिफरेंशिएट कर दिए। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो डिफरेंशिएट किए, फिर इसका इक्वेशन निकाले, इक्वेशन 2 और 3 दोनों को इक्वेट किए, फिर इक्वेट करके इसका कुछ वैल्यू निकाले हम, यहाँ पे आप देखोगे। फिर हमारा इस तरीके से पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकला। देखिए स्टूडेंट, आपको ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं कोई काम करना है, बहुत ईजिली आप करोगे और बहुत प्रॉपर वे में आप पढ़ोगे। ठीक है, और हम आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि देखिए, जितना भी क्वेश्चंस है ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जितना जल्दी हो सके कवर कीजिए ताकि हम और एक्स्ट्रा कुछ बता पाएँ। ठीक है, और बहुत सारे न्यू चीज़ें पढ़नी है, तो आपको फ्रॉनहोफर है, फिर से और क्या बताएं, और बड़ा बहुत सारा क्वेश्चंस है, तो आपको वो सारी चीज़ें को करनी होंगी। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, ये हम मिलते हैं अपने आपके साथ और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।